आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर, बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स। जब हम लोग लेजर अकाउंट बना लेते हैं बेटा, जब लेजर अकाउंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने लेजर्स में पहले जर्नल एंट्री को ट्रांसफर करना, मतलब उनकी पोस्टिंग करना सीखा था हम लोगों ने। अब हम लोग सीखेंगे जो लेजर्स है उसमें मल्टीपल एंट्रीज आ जाएं, मल्टीपल एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाएं, तो उसके बाद उसका फाइनल, उसका जो टोटल है, उसे जो नेट एक कंक्लूसिव रिजल्ट पे जब पहुंचते हैं, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या कहते हैं उसे? बैलेंसिंग। एक नेट अमाउंट निकालना उससे, जिससे कि पूरा कैश, एक फर्नीचर, एक मशीन, एक बिल्डिंग, परचेज, सेल्स, आपका डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इनका नेट बैलेंस हम लोग एक पर्टिकुलर डेट में जज कर पाए कि ये कितने रुपए के हैं हमारे पास एट प्रेजेंट। ठीक, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के बारे में आज हम सीखने वाले हैं बेटा, ठीक है। वैसे बैलेंसिंग हम लोगों ने चैप्टर 6 के अंदर भी किया था, लेकिन हम इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को चीजें दोबारा रिवाइज हो जाएं और आप इस कंटेक्स्ट में लेजर के चैप्टर के अंदर इसको अच्छे से समझ पाए बेटा। ठीक, क्योंकि वहां पे इतना रेलिवेंट नहीं था, क्योंकि वहां पे जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर साथ में मिक्स था ये। लेकिन अब क्या है कि पर्टिकुलरली इसी के ऊपर बैलेंसिंग डेडिकेटेड होकर हम लोग इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं बच्चे। ठीक है, यस सर, ओके। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस इनटू द लेजर्स, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस इनटू द लेजर, जितने भी ट्रांजेक्शन है जब उसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं लेजर्स के अंदर, ईच अकाउंट नीड टू बी बैलेंस पीरियडिकली। एक समय के बाद उसे हम लोग बैलेंस करते हैं, समय के बाद उसे हम लोग बैलेंस करते हैं, एंड देन यूजुअली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मंथ हो चाहे क्वार्टर हो चाहे ईयर हो। मैंने आपको पहले भी समझाया बेटा कि बहुत सी कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसी जो ईयरली अपना रिजल्ट को आउट करती हैं, बट कुछ कंपनियां ऐसी जो क्वार्टरली अपने रिजल्ट को आउट करती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बेटा उनको मंथली, मतलब उनकी सेल पे डिपेंड करता है। सेल अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो वो लोग मंथली अपना क्या वो अकाउंट भी बैलेंस कर लेते हैं, मतलब बनाते हैं उसको। कुछ ऐसे होते हैं जो क्वार्टर बेस पे बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा ईयरली बेस पे बनाते हैं। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग एस्पेक्ट है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंदर हमने ये बात समझी थी कि हर कंपनी एक समय के बाद अपने फाइनल अकाउंट्स को या फिर अपने अकाउंट्स को बनाती है। वैसे यहाँ पे भी क्या है कि जो लेजर्स है उनकी जो बैलेंसिंग होगी वो पर्टिकुलर एक मंथ वाइज भी हो सकती है, क्वार्टर वाइज भी हो सकती है और ईयर वाइज भी हो सकती है। ठीक है, यस सर, ओके। मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे? टोटलिंग बोथ ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड का एज वेल एज क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का एज वेल एज क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट, एंड फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, बिटवीन टू साइड्स, दो साइडों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना होता है। ठीक है, द डिफरेंस इज देन रिटन ऑन द साइड विद लेसर टोटल। जिधर कम अमाउंट होता है, जिधर आपका कम अमाउंट होगा उधर इसको लिखा जाता है। एक साइड डेबिट ज्यादा आ सकती है, क्रेडिट साइड आपकी कम आ सकती है। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं बेटा ये डेबिट साइड है, ये बच्चे आपकी क्रेडिट साइड है। सपोज करो डेबिट साइड में आ रहा है बेटा 1 लाख एंड क्रेडिट साइड में आ रहा है बेटा 80,000। तो अमाउंट किस साइड पे आपका कम पड़ रहा है? आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। तो कितने से कम पड़ रहा है आप ये चीज देखोगे बेटा, कितने से कम पड़ रहा है बेटा हमारे पे बैलेंस? तो हम कहेंगे हमारे पे बैलेंस कम पड़ रहा है 20,000 से। कितने से कम पड़ रहा है? 20,000 से। अब देखिए दोनों साइड का बैलेंसिंग क्या है? 1 लाख, डेबिट साइड का एज वेल एज क्रेडिट साइड का। तो वही बात बताई गई है, डिफरेंस इज रिटर्न ऑन दी साइड विद लेसर टोटल सो दैट द बोथ साइड आर इक्वल, जिससे कि दोनों अकाउंट क्या जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसी को हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। बैलेंसिंग का मतलब दोनों साइड को इक्वल करना, दोनों साइड को इक्वल करना। तो वो इक्वल कैसे होगा? जिधर आपका कम अमाउंट है उधर आप डिफरेंस अमाउंट को पोस्ट कर दो। तो डिफरेंस अमाउंट इधर कितना था? 1 लाख, इधर कितना था बेटा? 1 लाख। इस साइड पे कितना था? ये आपके पास कितना अमाउंट था बेटा? 1 लाख, जबकि इधर कितना था? ये था 80,000। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा था? 20,000, वो हमने दिखा दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, यस सर, ओके। फिर इसके बाद हम लोग और बात करने वाले हैं कि इसके करने के और भी चीजें, जैसे कि रूल ऑफ बैलेंसिंग अकाउंट। ठीक है, जो इसके रूल्स हैं बेटा, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। तो टोटल इसके अंदर पहला रूल ये दे रखा है, सेकंड आपके पास ये है, एंड थर्ड आपके पास एक और है ये। तो 3 टाइप की बैलेंसिंग यहाँ पे। तो तीनों को हम लोग एक बारी बारी से पढ़ते हैं, बारी बारी समझते हैं। व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्या ज्यादा है किससे? क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पे ध्यान देना, डिफरेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डेबिट बैलेंस। जैसे कि आप मेरे प्रीवियस एग्जांपल में देख पाओगे, डेबिट में कितना? 1 लाख, क्रेडिट में कितना है? 80,000। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? आप कहोगे सर डेबिट बैलेंस। क्या होगा बेटा? डेबिट बैलेंस। यस, ओके।
और साथ ही साथ इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग रिटर्न ऑन दी क्रेडिट साइड, किस नाम से मेंशन करेंगे उसको, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, यस और नो, यस सर। एंड थर्ड पॉइंट बेटा, इन दी नेक्स्ट पीरियड इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब एक जगह पे क्या होता है, जो अकाउंट आपका क्लोज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साइड पे आपका बैलेंस है 1 लाख, इस साइड पे बैलेंस कितना आपका 80,000, तो आप कहोगे सर 20,000 से बच गया, ओके। इसको मैं यहां पे लिखने वाला हूं बेटा, इसको मैं यहां पे लिखने वाला हूं बेटा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, जब इसको नेक्स्ट वाले के अंदर पोस्ट करते हैं, नेक्स्ट वाले टाइम पीरियड में इसको लेके जाते हैं, तो अब लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, कितना आएगा 20,000, इधर सीडी इधर क्या आ गया बेटा बीडी। तो वही बात है यहां पे कि इन दी नेक्स्ट पीरियड द ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन द डेबिट साइड, किस नाम से, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बता दिया कि उसने कौन कौन से अकाउंट के डेबिट बैलेंस आते हैं, ये आपको पहले से प्री एज्यूम भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने बैलेंसिंग करके आपको पता लगेगा। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया कैश का, कैश मतलब सारे के सारे एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं वो सभी एसेट्स, सारे सारे खर्चे, ये नॉर्मली अपना कौन सा बैलेंस दिखाते हैं, डेबिट बैलेंस, सभी सभी क्या दिखाते हैं, डेबिट बैलेंस, यस और नो, यस सर। जितने भी आपके एसेट्स हैं सर, बैंक, हाँ बैंक के केस में हो सकता है कि बाई चांस बैंक आपका नेगेटिव में भी आता है, रीजन क्या बेटा उसके पीछे, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया, तो उस केस में नेगेटिव साइड में भी दिखता है बेटा, ठीक है, यस सर, ओके। फिर हम आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा हमें, व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। आप जो चीजें मैंने बताई है उसका बस आपको क्या करना है, वाइस वर्सा, उसको आप बस रेसिप्रोकेट कर दो, बस उतनी सी बात आपको समझनी है बेटा। व्हेन डिफरेंस इज कॉल्ड, द डिफरेंस इज, जब क्रेडिट साइड का ज्यादा होगी डेबिट से, द डिफरेंस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे कौन सा बैलेंस बचेगा हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था, क्रेडिट क्या था, ज्यादा था। सर इसके बाद एग्जांपल दो, ओके हम इसके बाद एग्जांपल से बात करते हैं। ये आपका अकाउंट है, इस साइड पे बेटा 1 लाख है, इस साइड बेटा 70,000 है, यस यस सर। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो आप बोलोगे 2, बैलेंस सीडी इज 30,000, दोनों जगह पे कितना आ गया 30, ओके। देन उसके बाद क्या करोगे, इसको आप लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे 30,000 पे कितना आएगा, मेरी बात आपको समझ में आई बेटा, इधर कितना 30, इधर कितना 30, तो ये आपका सीडी, ये आपका क्या है बीडी है, ओके। अब इसको भी क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस सीडी, हमने भी यहाँ पे ये बात लिखी है, टू बैलेंस सीडी, एंड देन क्या होगा नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे हम, आगे लेके जाएंगे तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। सर आप लिख रहे हो BAL, तो BL बेटा साथ में उसके डॉट भी लगा रहा हूँ, इट मींस कि मैं एब्रिविएशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। आप प्रॉपर नेम भी यूज कर सकते हो और मैं इसका एब्रिविएशन भी यूज कर रहा हूँ, तो एब्रिविएशन में भी आप उसको लिख सकते हो बच्चे, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से बैलेंसेस हैं जो अपना पैसे होते हैं, पहले से कैपिटल हो गया, लायबिलिटीज हो गया, इनकम होगी, ये तीनों नॉर्मली कैसे होते हैं अपने आप पे, क्रेडिट बैलेंस ही रखते हैं, अपना क्रेडिट बैलेंस ही इनका होता ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, यस सर। अब ध्यान देना बेटा, सर ज्यादा कम तो समझ में आता है, लेकिन व्हेन बोथ आर इक्वल, जब दोनों इक्वल हो जाए तो क्या इसका कोई कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहां पे जरा ध्यान देना आप लोग, द अकाउंट इज सेट टू बी बैलेंस, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नो बैलेंस टू कैरी फॉरवर्ड, इसमें अगर कुछ बैलेंस ही नहीं बचा कैरी फॉरवर्ड के लिए तो हम रखेंगे बेटा, तो ऐसे अकाउंट भी हमारे पास होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने टाइप की बैलेंसिंग हो सकती है, बैलेंसिंग के 3 रूल बता दिए गए आपको। पहला रूल में क्या है, डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, और जब दोनों इक्वल होंगे तो उसको बैलेंस बोल के हम लोग वहीं पे स्किप कर देंगे क्वेश्चन को, खत्म। मेरी बात आप सबको समझ में आई, वो अकाउंट ही अपने आप पे अपनी आइडेंटिटी वहीं पे लूज कर देगा, वहीं पे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिनमें बैलेंस बचेगा वो अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखेंगे और आगे भी कैरी फॉरवर्ड करने वाले बेटा, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम ध्यान देना, अब एक छोटा सा हमने यहाँ पे अकाउंट बना के दिखा हुआ आप लोग, कैश अकाउंट, एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें काउंट होती है बेटा, तो ध्यान देना, जब भी कैश अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं बेटा आपके पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट के आपको रूल्स को पहले समझना होता है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे, सॉरी पहले बात करें यहाँ पे कैश अकाउंट से, तो कैश अकाउंट के अंदर जो कैश अकाउंट है बेटा हमारे पास, कैश अकाउंट बेसिकली क्या है सर, कैश अकाउंट है एसेट्स, और एसेट्स में डेबिट साइड क्या होती है पॉजिटिव और क्रेडिट साइड क्या होती है
सर नेगेटिव। तो डेबिट साइड पे आपका क्रेडिट साइड मतलब आपका कैश मतलब पॉजिटिव हो रहा है। ओके, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा आया। ओके, आपने सेल की, पैसा आया। ठीक है, आपने रेंट पे किया, पैसा गया। आपने परचेज की, पैसा गया। ओके, अब देखो ध्यान देना, हमारे पास टोटल कितना कैश इनफ्लो में आया, तो आप बोलोगे 30,000। कितना आया? 30,000 इधर। ठीक है, आपके पास से कितना कैश का आउटफ्लो है, तो आप बोलोगे सर 13,000। कितना है? 13,000। अब ध्यान देना, इसमें डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, क्योंकि डेबिट में कितना है? 30,000। ठीक है, और क्रेडिट में कितना है? आप बोलोगे सर 13,000। तो विच इज ग्रेटर? तो आप लिखोगे यहाँ पे डेबिट साइड। कौन सा है? डेबिट साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है भाई, मिस्टेक। यहाँ पे डिफरेंस को हम लोग किधर लिखने वाले हैं बेटा? इस साइड पे। तो हम लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट इज 17,000। अमाउंट इज 17,000, क्योंकि जिधर आपका बैलेंस कम होगा हम उसको उस साइड पे लिखने वाले हैं। तो जब हमने इस बैलेंस को यहाँ पे लिख दिया है, जब इसको यहाँ पे शो कर दिया बेटा, शो करने के बाद अब इसका ब्रॉड डाउन ध्यान देना, और फिर दोनों तरफ क्या करते हैं हम? टोटलिंग। दोनों तरफ, दोनों साइड पे क्या करते हैं हम? टोटलिंग। तो टोटलिंग में जो ज्यादा अमाउंट था, ज्यादा अमाउंट कौन सा था? 30,000। दोनों साइड पे लिख दो आप। लिखने के बाद जब आपने यहाँ पे सीडी लिखा है, ठीक है, तो इसको आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना है, आगे भी लेके जाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आ रहे हम लोग उसको, डन है। तो ये अपना पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, बैलेंस बीडी आपका। तो ये था बेटा हमारे पास, जो अभी हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, तो जब भी हम लोग, ये आपका कैरेट डाउन हो गया, नेट करना इसको और कैरी फॉरवर्ड करना इसको हम लोग, तो उसको बोलते हैं बीडी। डन डन, ओके सर। ये हमने एक छोटा सा अकाउंट समझा है अपने लिए, थोड़ा बहुत कन्विंसिंग होगा बेटा। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि इस साइड पे आपको लगा होगा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बेटा बाय मिस्टेक हो जाती है चीजें। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करना भी। फिर चलते बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द लेजर। ठीक है, प्रोसेस कुछ दे रखा है यहाँ पे, तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। Ledger's account means the finding the difference between debit and credit and showing the balance correctly. The following step to be followed on in any ledger account. अब इसमें बहुत सारे दे रखे हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दोनों साइड का टोटल कर लो, डेबिट क्रेडिट, सर समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है? डिफरेंस निकाल दो, सर ये भी समझ में आ गया। ठीक है, फिर डेबिट बैलेंस अगर ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसे? हम लोग जब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है तो बाय बैलेंस सीडी होता है, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, याद रखना बेटा, क्योंकि अगर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट ज्यादा है। जो चीज ज्यादा होगी उसको तो हम दोबारा इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको बराबर लाने के लिए दूसरे अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड पे अमाउंट को लिखेंगे। यस यस, ओके। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी, और अगर मान के चलिए क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी। सही है? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? दोनों को बेटा क्या करना? बोथ आर इक्वलाइजिंग, दोनों को बराबर करेंगे। और फिर डबल लाइन भी आपको ध्यान रखना, जो बात मैंने अभी यहाँ पे पीछे ड्रॉ किया, आपने देखा भी होगा शायद, मैंने बनाते बनाते इसके अंदर डबल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया था। डबल लाइन क्यों ड्रॉ की थी? जब भी हम लोग अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे इसके डबल लाइन ड्रॉ की जाती है, डबल लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। एंड देन उसके बाद क्या है? कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट डेट पे, काम खत्म। सही है? यस सर। बस ये छोटी छोटी बातें बेटा, जो बात आपको मैंने समझाई है, बस एक छोटी सी समझ यहाँ पे दे रखी है। डेबिट बैलेंस हम लोग कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी, और नेक्स्ट पीरियड में क्या लिखते हैं? अगर यहाँ पे बेटा बाय है तो नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा? टू ही होगा। ध्यान रखना, अपने अपोजिट साइड पे जाता है हमेशा बैलेंस। ठीक है, और अगर इधर सीडी तो इधर बीडी होगा। आप देखो उसका वाइस वर्सा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो टू बैलेंस सीडी, और अगर मान के चलिए दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं तो मतलब उसी में नेक्स्ट पीरियड में अगर एंट्री हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो टू बैलेंस सीडी से आ जाएगा बाय, यहाँ पे सीडी है तो इधर क्या आ जाएगा? बीडी। बस इतना सा अंतर है। बस छोटी छोटी चीजें, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ क्वेश्चन को करेंगे तो बेटा आपके लिए चीजें और ज्यादा इजी हो जाएंगी। बेटा हमारे पास एक छोटा टॉपिक और रहता है, जर्नल एंट्री और लेजर्स में क्या डिफरेंस है, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, क्या इनके बीच में रिलेशन है। तो हम लोग बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेस पे इनका दोनों के बीच में डिफरेंस को चेक करते हैं कि क्या इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा, जरा ध्यान देना आप सबको सब। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री के बारे में बताया गया मीनिंग के अंदर। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो डेट वाइज रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ओके। जबकि लेजर्स में बताया गया, लेजर इज द बुक
ऑफ फाइनल एंट्री लेजर से बुक। ये क्या है बेटा, ध्यान देना सर, दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? यस बेटा, दोनों अलग हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। ये ओरिजिनल एंट्री है, जबकि ये क्या, इन विच द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड टू अकाउंट वाइज फ्रॉम द जर्नल्स। जहां पे हम पहली फाइनल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फाइनल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये क्या ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड करता है, जबकि ये क्या फाइनल एंट्री को रिकॉर्ड करता है कि जब ये पर्टिकुलर लेजर में पहुंच जाएगी, काम खत्म। क्योंकि जर्नल एंट्री को हम लोग बाद में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन जब जब हम लोग कभी भी लेजर पोस्टिंग करते हैं तो वो फाइनल एंट्री होती है। क्या होती है बेटा? फाइनल एंट्री होती है। ठीक है, तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री है जबकि वो फाइनल एंट्री है। मीनिंग में समझ में आ गया? यस सर। सेकंड नंबर पे आता है बेटा नेचर ऑफ रिकॉर्ड। नेचर ऑफ रिकॉर्ड, इट इज अ डे टू डे रिकॉर्ड। ये बिजनेस में कैसा रिकॉर्ड होता है? डेली होता है, डे टू डे रिकॉर्ड होता है। हमने ऊपर ही पढ़ा बेटा, फर्स्ट वाले मीनिंग में पढ़ा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मतलब डे टू डे। जबकि इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है बेटा, यहां पे बताया गया है इट क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक है, ये क्लासिफाई करता है बहुत सारे अकाउंट को, क्लासिफाइड अकाउंट। मतलब यहां पे बताया गया है कि हर उसको डे टू डे नहीं है, यहां पे इसका मतलब क्या होता है? क्लासिफाइड रिकॉर्ड करना, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड करना, सबको सबके हिसाब से रिकॉर्ड करना, हर एंट्री को उसके रिलेटेड अकाउंट के अंदर भेजना। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। जबकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? समराइज करना। क्या करना? समराइज करना इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस को, इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस है। फिर बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की बेसिस क्या है बेटा? यहां पे ध्यान देना, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड डिफरेंट डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स और डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जैसे कि आपका वाउचर्स हो गया, जैसे कि आपकी इनवॉइसिंग हो गई, एक्सेट्रा, जितने भी आपने चैप्टर 6 चैप्टर 7 के अंदर आपने पढ़े हैं बेटा ये। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एंट्री के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, यहां तो हम एंट्री के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं जब भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, यस सर, ये भी समझ में आ गया? यस सर, कंप्लीट कंप्लीट। फिर हम चलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग। हम सब उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है? तो यहां बताया गया ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्या होगा? डेट वाइज, हर चीज कैसे रिकॉर्ड होगी? डेट वाइज रिकॉर्ड होगी। जबकि इसमें कैसे रिकॉर्ड होता है? एक क्लासिफाइड मैनर में रिकॉर्ड होता है, मतलब अकाउंट वाइज रिकॉर्ड होता है। समराइज, मतलब एक बोल सकते हैं कि हम लोग हर चीज को, जर्नल एंट्री में सारी सारी एंट्री मिक्स हो रखी होती हैं, लेकिन हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो सारी सारी एंट्री अलग होती हैं। जैसे कि अभी आप लोग जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको समझ पाओगे कि हर जर्नल एंट्री को हम लोग कैसे उसके अकाउंट में समराइज कर पाते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई कर पाते हैं। ठीक है, यस सर, ओके। फिर चलते हैं आगे बेटा, आगे हमारे पास आता है बेटा डेबिट और क्रेडिट कॉलम, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम। तो ध्यान देना, जर्नल एंट्री में बोथ, दोनों को हम टुगेदर इन वन एंट्री एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर के अंदर टी शेप के अंदर डेबिट क्रेडिट को लिखा जाता है। अगर डेबिट में एंट्री है तो क्रेडिट में नहीं होगी, क्रेडिट में एंट्री डेबिट में नहीं होती है। लेकिन जर्नल एंट्री में डेबिट आया तो क्रेडिट भी होगा, दोनों एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यस सर, ये भी डिफरेंस है। फिर है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं करते, इसमें जो भी होता है डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। लेकिन इसमें डेबिट होगा तो क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। ठीक है, डेबिट होगा तो क्रेडिट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, डेबिट होगा तो क्रेडिट नहीं होगा। तो ईच लेजर अकाउंट इज बैलेंस periodically टू फाइंड आउट इट्स बैलेंसेस। यहाँ पे बैलेंस किया जाता है, यहाँ बैलेंस किया जाता है। अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में आपका बैलेंस आएगा, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में आपका बैलेंस आएगा बेटा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, यूजफुलनेस। यूजफुलनेस क्या जरूरत है, क्या इनकी आवश्यकता है बेटा, हमें क्यों हमें इनकी नीड होती है बेटा। तो नीड के बारे में समझते हैं फटाफट से। पहले यहाँ पे इट हेल्प टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर ऑफ द रिकॉर्डिंग स्टेजेस। ठीक है, कोई गलती अगर हुई है तो उसे प्रिवेंट, मतलब पहले से आइडेंटिफाई करके, डिटेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। एंड हेल्प टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। लेजर के बेस पे आप ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बना सकते हैं बेटा। ठीक है, यस सर। फिर स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले जो है आपकी ओरिजिनल एंट्री होगी, ओरिजिनल एंट्री होने के बाद सेकेंडरी स्टेज पे पहुंचता है फाइनल एंट्री। ठीक है, यस सर। एंड लास्ट में आता है बेटा के एग्जांपल्स। इसके लिए कौन कौन से? कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो आपने जनरल पहले ही पढ़ी है बेटा। इसके लिए कौन कौन से एग्जांपल है? कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मशीन अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी अकाउंट है सब आपके लिए अकाउंट होते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, आप पर्टिकुलरली अकाउंट्स बनाते हो, जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ जनरल करके उसे आप स्किप कर देते हो। उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। यस सर, ओके।